रूपं भजामहे भागवतस्वरूपम् अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णयः गायत्री भाष्यरूपोऽसौ वेदार्थपरिबृंहितः ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्रः श्रीमद्भागवताभिधः सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदः सर्वभागवतप्राण श्रीमद्भागवतप्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्णपरिवर्तित परमानन्दपाठाय प्रेमवर्ष्यक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे मदेकबन्धो मत्सङ्गिन्मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते असाधु साधुतादायिन्नति नीचोच्चताकर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुर निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीर्षताम् तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां स्वसुखनिभृतचेतास्तद्व्युदस्तान्यभावोऽप्यजितरुचिरलीलाकृष्टसारस्तदीयं व्यतनुतकृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः जयति पराशरसूनुः सत्यवती नन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 सभी मेरे पीछे दोहराएंगे। एते चांसकलाः पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं इन्द्रारी व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे एते चांसकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं
व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे एते चांसकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर्निर्मायसेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम आप सभी जितने भी वरिष्ठ वैष्णव हैं यहाँ उन सभी को प्रणाम करते हुए अभी जो मैंने स्तुति की आप सभी को लगा होगा बहुत लंबी स्तुति कुछ बोल रहे हैं, तो इसमें पूरी गुरु परंपरा को और भगवान को प्रणाम किया है, क्योंकि भगवान की कृपा से ही भगवान के विषय में कुछ बोला जा सकता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है ईश्वरेर कृपाले सहयत जहारे सही त ईश्वर तत्व बूझिते पारे, कि भगवान की कृपा लेस जिस किसी पर होती है वही भगवान के विषय में समझ सकता है और वही किसी को समझा सकता है। तो भगवान के विषय में जानने और बोलने के लिए भगवान की और उनके भक्तों की कृपा की अत्यंत आवश्यकता है। और जिस गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये श्रीमद् भागवत हम सभी को प्राप्त हुआ है और सुनने का अवसर मिल रहा है, तो उन आचार्यों की कृपा से ही हम श्रीमद् भागवत को समझ सकते हैं। तो बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि जन्माष्टमी के निकट पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत का कृष्ण कथा का आयोजन हुआ है। ये बड़े ही सौभाग्य से लाभ होता है। और वैसे भी ये पुण्य भूमि है श्रीमद् भागवत के प्रादुर्भाव और इस भूतल पर जो प्रचार हुआ है श्रीमद् भागवत का वो इसी भूमि से हुआ है। यहाँ पास में सुखताल है जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं महाराज परीक्षित को कथा सुनाई है और यहाँ से ही इस भूतल पर श्रीमद् भागवत का प्रचार हुआ है। तो भागवत के प्रचार की ये वास्तव में मूल भूमि है ये पूरा जो क्षेत्र है। तो वहीं उन्हीं सुखदेव गोस्वामी की यहाँ पर कुछ वंदना की गई। तो ये जो आपने अभी श्लोक सुना ये श्रीमद् भागवत के 3रे अध्याय का श्लोक है। 3रे अध्याय में श्रीमद् भागवत के जो श्रीमद् भागवत कथा है उसे सूत गोस्वामी नैमी सारण्य में सोनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। और वो कौन सी कथा सुना रहे हैं? वे उसी कथा को सुना रहे हैं जो सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाई, क्योंकि वे वहाँ पर बैठकर उन्होंने सुना था और महाराज सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें कहा भी था कि ये आगे ये सूत आगे जाकर नैमी सारण्य क्षेत्र में सोनक आदि ऋषियों को कथा सुनाएंगे। तो सूत गोस्वामी ने जो कथा सुनाई है तो वही सूत गोस्वामी सोनक आदि ऋषियों को भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं और इस जगत के पालन के लिए सभी जीवों के पालन के लिए और उन पर अपनी कृपा दिखाने के लिए कि किस प्रकार से जीवों के कल्याण के लिए भगवान का हृदय कितना व्याकुल रहता है। लेकिन हमारी ही बहिर्मुखता रहती है कि भगवान अवतार लेकर यहाँ कृपा करते हैं तो हम में से ही कुछ मूर्ख ये निर्णय कर लेते हैं ये तो हमारे जैसे ही मनुष्य हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग अल्पज्ञ लोग भगवान को भी मनुष्य बताने लगते हैं। एक तो भगवान अपनी कृपा करके इस जगत में अवतार लेते हैं और अपनी दिव्य लीला का विस्तार करते हैं जिसे सुनने मात्र से हमारे सारे कलमश सारे पाप और सारी अशुद्धि जो हृदय की है वो सब दूर हो जाएगी और भगवान के शरण कमलों में शुद्ध प्रीति प्राप्त होगी। लेकिन उस लीला को देखकर हम में से कुछ अल्पज्ञ लोग ये धारणा कर लेते हैं कि ये तो कृष्ण है राम है तो एक मनुष्य है कोई योगी है, ऐसी ऐसी धारणा करते हैं अपनी जड़ बुद्धि के कारण। तो उसी बात को यहाँ समझाते हुए सूत गोस्वामी ने बताया किस प्रकार से भगवान ने
विभिन्न विभिन्न समय में अनेक अवतार लिए। तो उन सभी अवतार, लगभग 24 अवतारों की गणना यहाँ की गई है। तो उन सभी अवतारों का वर्णन किया। तो उन्हीं अवतारों में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का भी वर्णन किया और बताया कि जो क्षीर सागर में भगवान श्री विष्णु शयन करते हैं, वे ही जगत के पालन के लिए, रक्षण के लिए अवतार लेते हैं। लेकिन क्योंकि उन अवतारों में कृष्ण का भी वर्णन कर दिया, तो जब इस बात को कहने लगे सूत गोस्वामी दोबारा से कि एते चांस कलाह पुंसः, ये जो मैंने तुम्हें अवतार बताए हैं, ये परम पुरुष जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, उनके अंश और कला अवतार हैं। लेकिन इतना कहते ही सूत गोस्वामी को बड़ा भय हुआ। ऐसा श्री चैतन्य चरितामृत में विस्तार से वर्णन किया गया है कि सूत गोस्वामी को बड़ा भय हुआ कि इन सभी अवतारों में तो मैंने कृष्ण का भी वर्णन कर दिया, तो अगर कृष्ण को भी अंश और कला कह दिया कि अंशावतार है या कला अवतार है। अंश का मतलब होता है कि भगवान अपनी कुछ संपूर्ण शक्ति ना लेकर कुछ शक्तियों का प्रकाश करते हैं और जगत में अवतार लेते हैं। और कला का अर्थ है कि अंश का अंश, यानी उसमें कुछ एक विशेष कार्य के लिए उतनी ही शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो उन सभी अवतारों में भगवान ने अनेक, सभी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि कुलों में अवतार लिया, अनेक ऋषि रूप में भी और राजर्षि के रूप में भी। तो उन्हीं सभी अवतारों में जब कृष्ण की गणना कर दी गई और उन्होंने ये वाक्य बोल दिया एते चांस कला पुंसः, तो अभी उनका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था। तो उन्हें बड़ा भय हुआ और लगा कि ये तो सिद्धांत विपरीत हो जाएगा। तो आधा वाक्य बोलते कि ये सब जो मैंने अवतार बताए हैं, ये सब परम पुरुष की अंश और कला है। ऐसा कहते ही वे रुके और उन्होंने एक वाक्य बोला, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन जो कृष्ण हैं वे अंश और कला अवतार नहीं हैं, वे भगवान हैं और स्वयं भगवान हैं। यानी भगवत्ता का जो चरम प्रकाश है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और वे ही अपने दूसरे नारायण, राम, नरसिंह आदि सभी रूपों में अवतार लेते हैं। तो पहले वाक्य को रोककर उन्होंने ये वाक्य कहा एते चांस कला पुंसः, कि ये जो सब अवतार हैं ये परम पुरुष के अंश और कलाएं हैं। लेकिन जो कृष्ण हैं, कृष्ण तू, लेकिन जो कृष्ण बताए गए हैं, कृष्ण का जो मैंने बीच में नाम ले लिया है, वे स्वयं भगवान हैं। तो स्वयं भगवान का अर्थ क्या है कि वे दूसरे किसी रूप से प्रकट नहीं हुए हैं। जैसा कि हम सभी लोग में प्रचलित है कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान विष्णु ही राम रूप में, कृष्ण रूप में आए हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत कहते हैं कि जो कृष्ण हैं वे स्वयं भगवान हैं और जो दूसरे विष्णु, नारायण, राम, नरसिंह आदि सारे रूप और सारे अवतार उनसे निकलते हैं। ये श्रीमद् भागवत इस सुदृढ़ सिद्धांत को स्थापित करते हैं। और उसके बाद उन्होंने आगे का वाक्य बोला, इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। जब युग युग में अनेक प्रकार के असुरों का बोलबाला बढ़ने लगता है तो भगवान अपने अंश और कला रूप में उन सभी असुरों का वध करके और इस जगत को सुखी करते हैं अपने लीला विस्तार के द्वारा। लेकिन इसी एक वाक्य में उन्हें बोलना इतना था कि भगवान की ये सब अंश और कलाएं हैं, यही असुरों के द्वारा उत्पाद किए जाने पर संसार को सुखी करने के लिए अवतार लेते हैं। लेकिन इसके बीच में उन्होंने एक वाक्य बोल दिया कि ये सब अंश कलाएं हैं, लेकिन जो कृष्ण है वे स्वयं भगवान है। तो स्वयं भगवान कहने में जो भगवान शब्द है, जैसे कि हम किसी को कहें कि ये राष्ट्रपति है, तो अगर कोई किसी भी व्यक्ति को कह दे रास्ते में चलते हुए कि ये राष्ट्रपति है, तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा कि इसे राष्ट्रपति शब्द का ही अर्थ नहीं पता है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। क्योंकि राष्ट्रपति का अर्थ हुआ जो पूरे राष्ट्र का स्वामी है, और जिसे इसका अर्थ पता है तो वो किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं कहेगा कि ये राष्ट्रपति है, ये प्रधानमंत्री है, क्योंकि उसे पता है कि इस शब्द का अर्थ क्या है। तो वैसे ही जो भगवान हम बोलते हैं, तो इस भगवान का अर्थ क्या है, भगवान कहने का अर्थ क्या है। हम किसी को भी भगवान बोल देते हैं, यहाँ तक कि मनुष्यों को भी बोल देते हैं कि आप तो भगवान हैं, जबकि अपराध बताया गया है शास्त्रों में। किसी भी बद्ध जीव को भगवान कहना अपराध है, यानी भगवान के चरण कमलों में अपराध है। यानी जो भगवान, जो पूरे संसार के स्वामी हैं, एक बद्ध जीव की तुलना उन भगवान से कर देना, भगवान कितना बड़ा अपराध है। तो उसी के विषय में हम सुनेंगे कि भगवान क्या है। तो भगवान शब्द का अर्थ है, जैसे हम
सुनते हैं कि यह व्यक्ति बलवान है, तो यानी जो बल से युक्त है उसे बलवान कहते हैं। जैसे विद्यावान है तो जो विद्या से युक्त है उसे विद्यावान कहते हैं। तो वैसे ही जो भगवान यानी भग से जो युक्त है वह भगवान है। तो ये भग क्या है? तो इसका शास्त्रों में अर्थ बताया गया है। ऐश्वर्यस्य, पद्म पुराण का ये श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रिय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति स्मृतः। कि जो संपूर्ण ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ होता है ईश्वरता, यानी कंट्रोल करना, नियंत्रण पावर रखना, शासन करना। जो संपूर्ण जगत का ईश्वर है, जिनका अपार ऐश्वर्य है, अनंत ऐश्वर्य है, समग्रस्य, ऐश्वर्य से समग्रस्य, वीर्यस्य, वीर्य का अर्थ हुआ बल, पराक्रम, और यशसः, यश, श्री, श्री का अर्थ है सौंदर्य, शोभा, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव, और ज्ञान और वैराग्य, षण्णाम भग इति स्मृतः, यानी ऐश्वर्य का, ईश्वरीय शक्ति का, बल का, यश का, सौंदर्य का, ज्ञान का और वैराग्य का, इन 6 चीजों का जो समूह है उसे भग कहा जाता है। ऐश्वर्य, यश, बल, ज्ञान, वैराग्य और श्री, सौंदर्य। तो जो ये श्री है, रूप, सौंदर्य, यही भगवत्ता का मूल गुण है। यानी भगवान जो परम सत्य हैं वे परम सुंदर हैं, जो परम सत्य हैं वे परम सुंदर हैं, और उस सौंदर्य का ही गुण है कि वे अनंत ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं, बल से परिपूर्ण हैं और यश से परिपूर्ण है, और उस यश का ही एक अंग है कि ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण है। तो इनके जो, तो समग्रस्य का कह रहे हैं, जो संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी हैं, जो संपूर्ण बल के स्वामी हैं, जो संपूर्ण यश के स्वामी हैं, जो संपूर्ण सुंदरता के स्वामी हैं, जो संपूर्ण ज्ञान के स्वामी हैं और संपूर्ण वैराग्य के स्वामी हैं। इसका अर्थ हुआ जो परम बलवान हैं, जिनसे बढ़ के कोई बलवान नहीं हो सकता, जिनसे बढ़कर किसी का यश और कीर्ति नहीं हो सकती, और जिनसे बढ़कर जिसका रूप और सौंदर्य नहीं हो सकता, और जिनसे बढ़कर किसी का ऐश्वर्य नहीं हो सकता, और जिनसे बढ़कर किसी में ज्ञान नहीं हो सकता, और जिनसे बढ़कर किसी का वैराग्य नहीं हो सकता, वे भगवान हैं। यानी जो संपूर्ण बल, यश, ऐश्वर्य, पराक्रम, ज्ञान, वैराग्य, इन सबके एक साथ धारण करने वाले हैं। ये सारे गुण अपनी परिपूर्ण मात्रा में जिनमें विराजते हैं, क्योंकि ये सब गुण हम सब जगह देखते हैं। सबके कुछ ना कुछ ऐश्वर्य है। कहीं कहीं ऐश्वर्य का मतलब है शासन करना, किसी एक सब संपत्ति का या किसी भी एक समाज का शासन करना, वो ऐश्वर्य होगा। तो जो संपूर्ण, इन सभी जो संपूर्ण ऐश्वर्य है जो उसके स्वामी है, तो ये सारा हम देखते हैं बलवान भी है, तो ये सारा बल जिनमें है, ये सारा बल, ऐश्वर्य, यश जिनसे निकलता है वे भगवान है। और तो वे भगवान कौन है? तो श्रीमद् भागवत कह रहे हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो फिर हम सुनेंगे कि हम तो देखते हैं कि जगह जगह हम तो अन्य देवताओं को भी भगवान शिव और भगवान गणेश और भगवान सूर्य ऐसा कहते हैं, तो वहाँ कहना क्या फिर सही है, गलत है? और फिर शास्त्रों में भी हम देखते हैं कभी कभी बड़े बड़े ऋषियों के बल और उनके पराक्रम और तपस्या के प्रभाव पे उन्हें भी भगवान कहकर कहीं कहीं संबोधित किया गया है। सुखदेव गोस्वामी को भी भगवान कहकर संबोधित किया गया है। तो उसका कारण ये है क्योंकि जो भगवान से संबंधित होने के कारण जो भगवान के दिव्य गुण हैं वो इनमें भी प्रकाश होते हैं, तो उसी के कारण से उन्हें भगवान कह के संबोधित कर दिया जाता है। लेकिन भगवान शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो पूर्ण रूप से केवल श्री कृष्ण में पाया जाता है। तो ये जो श्लोक बोला है, तो जो इसमें 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं, तो हम कथा में प्रयास करेंगे कि ये भगवान श्री कृष्ण में, उनकी लीलाओं में ये सारे गुण सर्वोच्च रूप से किस किस लीला में प्रकाशित होते हैं। तो एक संक्षेप में मैं एक श्लोक में बता रहा हूं कि कौन कौन सी लीला में ये 6 गुण भगवान के प्रकाशित हुए हैं।
बताए गए हैं किस प्रकार से वे संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी हैं। तो फिर उन सभी लीलाओं को हम क्रम से विस्तार से सुनेंगे। एक आचार्य हुए हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, तो उनके द्वारा एक स्वयं भगवताष्टकम, एक 8 श्लोक लिखे गए हैं, अष्टक। उसमें उन्होंने यही बताया है कि कौन कौन सी लीलाओं में भगवान के कौन कौन से गुण दिखते हैं। तो उसका ही पहला श्लोक है, स्वजन्मन्यैश्वर्यं बलमिह वधे दैत्य वितते यशः पार्थत्राणे यदुपुरी महासंपदमधात् परं ज्ञानं जिष्णुः मुशलमनुवैराग्यमनुयो भगैः षड्भिः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः भगैः षड्भिः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः। कि वे नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न हो, जो इन 6 भग यानी इन 6 गुणों से संपूर्ण मात्रा में युक्त है। तो जिन्होंने अपने ऐश्वर्य को अपने जन्म के समय प्रकाशित किया, जब भगवान ने जन्म लिया तो उसी समय उनका ऐश्वर्य प्रकाशित हो गया। कैसे प्रकाशित हुआ, संक्षेप में बता रहा हूं कि भगवान वसुदेव देवकी कंस के द्वारा अपने डर के कारण, और देवर्षि नारद ने उन्हें बता दिया था कि ये जो वसुदेव और देवकी आदि और नंद आदि गोप ये सब देवता लोग हैं, और जो असुर लोग भूमि पर पड़ गए हैं उनके वध के लिए ये सभी देवता लोग अवतरित हुए हैं, और विष्णु भी इनके साथ में ही अवतरित होंगे। ऐसा जानकर, और जब उसे पता चला कि देवकी का 8वां गर्भ के द्वारा उसकी मृत्यु होगी, तो नारद जी के द्वारा ऐसा जानने पर उन्हें वसुदेव देवकी को जब कारागार में बंद कर दिया, और जब 8वें गर्भ के रूप में भगवान आए तो उसी समय देवकी जी का इतना प्रकाश बढ़ा कि सुखदेव गोस्वामी कथा कहते कहते उसे साक्षात अनुभूत कर रहे हैं। और वे कह रहे हैं कि देखो कंस का कैसा दुष्प्रभाव रहा कि जो देवकी सभी जगह उस समय दर्शन कराने योग्य थी। जिन देवकी जी का सभी जीवों को कहना था कि देखिए इनके गर्भ में स्वयं भगवान आए हैं, तो इनका सौंदर्य और इनका तेज कितना प्रकाशित हो रहा है। तो वैसा ना होकर वे देवकी कंस के कारागार में हैं। ठीक वैसे हो गया जैसे मान लिया कोई दीपक है और दीपक को किसी घड़े के अंदर रख दिया जाए, तो उसका प्रकाश केवल घड़े तक सीमित रहता है, बाहर नहीं फैलता। तो उसी प्रकार से जब भगवान देवकी जी के गर्भ में आए तो उसी समय सभी देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो ये सब भगवान का ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहा है कि भगवान देवकी के गर्भ में आए हैं, तो भगवान के गर्भ में ही हैं, और देवता लोग गर्भ में आके स्तुति कर रहे हैं कि आप ही परम सत्य हैं, आपका व्रत सत्य है, आप सदा सत्य के परायण हैं। ये विस्तार से सुनेंगे तब जानेंगे। और तो वहीं भगवान जब प्रकट हुए हैं तो एक साधारण बच्चे की भांति नहीं प्रकट हुए हैं कि देवकी को बड़ा कष्ट हो रहा है, माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है और बच्चा भी रो रहा है और पूरी गंदगी हो गई है और बड़ा अपवित्र वातावरण हो गया, वैसा नहीं हुआ है। भगवान प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप अपने नारायण रूप से प्रकट हुए हैं, और सारा जो उस कारागृह का अंधकार था भगवान के प्रकाश से सब दूर हो गया। और वहां फिर वसुदेव देवकी ने भगवान की स्तुति की है, और फिर भगवान ने बताया कि आप किस प्रकार से पहले कल्प में प्रश्नि और धरा नाम के वसु थे, और तुमने मेरा भजन किया था और मुझे पुत्र रूप में प्राप्ति की इच्छा की थी, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आया हूँ। तो ये भगवान का ऐश्वर्य प्रकाश होता है। भगवान का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है वो भगवान कैसे हो सकता है। तो भगवान का भगवत गीता में भगवान ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कि हे अर्जुन, मेरे जो जन्म और कर्म है वे साधारण बद्ध जीवों की भांति नहीं है, वे मेरी चिन्मय शक्ति के द्वारा प्रकाशित हैं और मेरी स्वेच्छा से हैं, और वे दिव्य हैं, अलौकिक हैं। और जो मेरे जन्म की और मेरे कर्मों की, मेरी दिव्य लीलाओं के वास्तविक तत्व को जान जाता है, तो कह रहे हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, वो इस देह को त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं थी, वो पुनर्जन्म यानी संसार में जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, बल्कि करे मामेति सोऽर्जुन, कि अर्जुन वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है। यानी भगवान के नित्य वैकुंठ जगत को प्राप्त करके साक्षात भगवान की सेवा लाभ करता है। तो भगवान भगवद गीता में स्पष्ट बोल रहे हैं, और
भगवान के अवतार के विषय में जहाँ बताया गया वहाँ साफ बताया जा रहा है कि भगवान इस प्रकार से अवतरित हुए हैं। तो हम यदि अपनी अल्पज्ञता के कारण या अपनी बहिर्मुखता के कारण नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं और अपनी कल्पना कर लेते हैं कि भगवान तो ये कृष्ण तो एक मनुष्य है, जो ईश्वर है वो जन्म कैसे ले सकता है, तो ये मूर्खता ही सिद्ध करता है, क्योंकि आपने कृष्ण के विषय में सुना नहीं और व्यर्थ की टिप्पणी करने। जैसे मान लो कोई किसी व्यक्ति को जाने नहीं, उसके विषय में सुना नहीं और अपने मन से कुछ भी टिप्पणी करने लगे कि वो व्यक्ति ऐसा है वैसा है, तो वैसे ही जिसने कृष्ण के विषय में सुना ही नहीं है, कृष्ण को पढ़ा ही नहीं है श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से, वे लोग कल्पना करते हैं कि कृष्ण एक साधारण मनुष्य हैं। और ये इतना भयंकर अपराध है, ये श्री महाभारत में वर्णित है कि एक बार दुर्योधन को समझाने के लिए भीष्म देव ने उन्हें अपने पास बुलाया और समझाया कि तुम पांडवों से वैर मत करो, पांडवों के साथ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण में स्वयं भगवान है, तुम उनके साथ वैर मत करो। और इस बात को बताने के लिए उन्होंने उन्हें आख्यान सुनाया कि एक बार सुमेरु पर्वत पर सारे देवता इकट्ठे हुए थे और उसी समय भगवान वहां प्रकट हुए अपने दिव्य विमान के साथ। वैकुंठ जगत का वह दिव्य विमान था, उसका प्रकाश ऐसा था कि देवता लोग भी भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। तो इस समय सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा, तो उसमें कम से कम 10-15 श्लोक हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि जो भगवान ऋषिकेश श्री कृष्ण के प्रति साधारण बुद्धि करता है वह अत्यंत निम्न स्तर का मनुष्य है। और एक श्लोक तो इतना भारी बोला है, यस्तु मानुष मात्रमिति ब्रूयात् समंदधि ऋषिकेशम अवज्ञाना तमाहु पुरुषाधमम। जो मंद बुद्धि, यस्तु मानुष मात्रमिति, जो भगवान ऋषिकेश को ये मनुष्य मात्र है ऐसी कल्पना करता है, तो कह रहे मंदधि, वह अत्यंत मंद बुद्धि वाला है, उसकी बुद्धिहीन है। जो भगवान ऋषिकेश जो संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, कृष्णस्य वर्तते इदं जगत सचराचरम, ऐसा कहकर जिनकी स्तुति की जाती है कि सचर अचर संपूर्ण जगत जिन भगवान श्री कृष्ण के वश में है, उन भगवान को जो मनुष्य मात्र हैं ऐसी बुद्धि करा करें संबंधी। और वो क्या कर रहा है, भगवान की अवज्ञा कर रहा है। एक साधारण किसी ऊंचे पद पर कोई व्यक्ति हो, उसकी अवज्ञा करने का फल कितना भोगना पड़ता है। और व्यक्ति भगवान की अवज्ञा कर देते हैं, भगवान के विषय में कुछ भी अपशब्द बोल देते हैं अपनी क्षुद्र बुद्धि और मंद बुद्धि के कारण। तो कह रहे हैं ऋषिकेशम अवज्ञानात् तमाहु पुरुषाधमम, उसे अधम पुरुष यानी नीच पुरुष कहा गया है। वह अत्यंत नीच प्रकृति का मनुष्य है जो भगवान ऋषिकेश श्री कृष्ण के प्रति, राम के प्रति, या जो भी भगवान अवतार लेते हैं जिनका श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में वर्णित है, उनके प्रति साधारण मनुष्य बुद्धि करता है। तो वास्तव में तमाहु पुरुषाधमम, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को अधम पुरुष, अधम का अर्थ नीच पुरुष उसे मानना चाहिए। कितना कठोर शब्द बोल रहे हैं। तो यही समझने का विषय है कि हमें भगवान के प्रति सामान्य बुद्धि का कारण ये है क्योंकि कभी हमने भगवान के विषय में सुना ही नहीं, तो इसे ही हम सुनेंगे। लेकिन ये जो सब कथाएं आपने सुनी कि जिसमें भगवान के ऐश्वर्य, बल, यश आदि का वर्णन हुआ है, तो ये सब श्रीमद् भागवत में वर्णित है। ये भागवत क्या है, साक्षात कृष्ण कथा ही है। और कृष्ण कथा और कृष्ण के भक्तों की कथा, किस प्रकार से उन्होंने भजन किया है और दूसरे दूसरे अवतारों में भगवान ने किस प्रकार की लीलाएं की हैं, क्या उपदेश दिए हैं, वे सब श्रीमद् भागवत में वर्णित है। तो श्रीमद् भागवत को साक्षात भगवान का स्वरूप बताया गया, मतलब कृष्ण साक्षात श्रीमद् भागवत के रूप में है। इसके विषय में प्रसंग आता है कि जब भगवान इस धराधाम को, जब भगवान ने जो भी कार्य था देवताओं द्वारा असुर संहार का और अपने लीला विस्तार का, वो जब सारा कार्य कर लिया और जब भगवान प्रभास क्षेत्र में थे और अपने वैकुंठ धाम को जाने के लिए तैयार थे, उसी समय उद्धव जी उनके पास में थे। तो भगवान ने उद्धव जी को बहुत सुंदर उपदेश दिया है जो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में वर्णित है। तो उसमें ही जब भगवान जाने लगे तो उद्धव जी ने प्रार्थना की कि भगवान जब आप चले जाएंगे तो जो आपके भक्त लोग हैं उनके लिए क्या आधार रहेगा। अभी तो आप सामने हैं, आपके रूप सौंदर्य, आपकी लीलाएं सुनने को मिल रही हैं, लेकिन जब आप इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे तो आपके साथ
जो धर्म का प्रभाव है या आपकी भक्ति का प्रभाव है वो भी धीरे धीरे क्षीण होने लगेगा। तो जो आपके परायण भक्त लोग हैं वे किस प्रकार से अपना जीवन धारण करेंगे। तब जब उन्होंने ऐसी प्रार्थना की भगवान से, तो भगवान की उनकी प्रार्थना सुनकर, क्योंकि भगवान अपने प्रिय भक्तों की जो हृदय से भगवान का निरंतर सेवारत हैं, उनके द्वारा की गई प्रत्येक प्रार्थना को बड़े ध्यान से सुनते हैं। साधारण जीवों की ही प्रार्थना सुनते हैं, फिर जो निरंतर उन्हें भज रहा है, निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करता है, तो उसकी क्यों नहीं सुनेंगे। तो जब भगवान इस धराधाम को छोड़ के जाने लगे, तो इत्युद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयत् हरि भक्तावलंबनार्थाय किम विधेयं मयेति च। तो उद्धव के वचन को सुनकर भगवान श्री हरि ने विचार किया कि भक्तों के अवलंबन के लिए, जिस प्रकार से उनका मन सदैव मुझ में लगा रहे, इसके लिए मैं क्या विधान करूं। तब कह रहे हैं स्वकीयं यद् भवेत् तेजस् तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पावनासिनी। कह रहे हैं कि भगवान ने जो अपना तेज था, यानी जो भी भगवान में प्रभाव है, जो उनकी स्वयं भगवत्ता का प्रभाव है, जो भी अपार उनका ऐश्वर्य शक्ति बल पराक्रम है, उन्होंने सब श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। वो तिरोधाय प्रविष्टोयम, और भगवान एक रूप से अंतर्हित होके, तिरोहित होके श्रीमद् भागवत में प्रवेश भी कर गए। मतलब जो भगवान के अंदर जो शक्ति सामर्थ्य, वो तो तेज तो सब कुछ भागवत में प्रदान कर ही दिया, और एक रूप से भगवान श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए। और कह रहे हैं तेने यं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तो ये वाङ्मयी, वाङ्मयी का अर्थ है शब्दों के रूप में जो श्रीमद् भागवत है, ये साक्षात प्रत्यक्ष भगवान श्री हरि की श्री मूर्ति है। यानी ये श्रीमद् भागवत जो अक्षरों के रूप में, साक्षात कृष्ण ही अक्षरों के रूप में है श्रीमद् भागवत में। तो कह रहे हैं इसका महत्व क्या है। कह रहे हैं सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनासिनी। श्रीमद् भागवत का सेवन करने से, श्रवण करने से, पाठ यानी पढ़ने से और दर्शन करने मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। कह रहे सेवनात् क्या, तो सेवन का अर्थ है जैसे एक कथा का आयोजन हो रहा है, तो इसमें अनेक प्रकार की सेवाएं हैं जो कि श्रीमद् भागवत से ही संबंधित हैं। तो इसी प्रकार से जो भागवत के लिए जो भी सेवा हो रही है, वैसी सेवा करना। और श्रवणात्, फिर उसका श्रवण भी करना। और पाठाद, श्रीमद् भागवत को स्वयं पढ़ना। और कह रहे हैं दर्शनात्, यहाँ तक कि दर्शन करने मात्र से भी संपूर्ण पापों का नाश करने वाले। तो साक्षात भगवान ही श्रीमद् भागवत के रूप में है। तो अभी प्रारंभ में मंगलाचरण में जो मैंने एक श्लोक पढ़ा था पद्म पुराण का, तो उसमें इसका वर्णन किया गया है कि श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध हैं। तो वे 12 स्कंध किस प्रकार से भगवान का स्वरूप है, तो वही बताया गया। पादौ यदीयौ प्रथमा द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथितौ यदूरु। यानी जो प्रथम और द्वितीय स्कंध हैं वे भगवान के दोनों चरण कमल के समान हैं। वे दोनों चरण कमल ही प्रथम और द्वितीय स्कंध है। और तृतीय तुर्यौ कथितौ यदूरु, और जो तीसरा और चौथा स्कंध है वो उनकी ऊरु यानी जंघाएं हैं। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथितौ यदूरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजान्तरम दोर युगलम तथान्यौ। कि जो पंचम स्कंद है वो भगवान की नाभि है, और जो षष्ठम स्कंद है वो भगवान का वक्षस्थल है, और 7वां और 8वां स्कंद भगवान की भुजाएं हैं। कंठस्तु राजन नवमो यदीयो, और जो इसका नवम स्कंद है वो भगवान का कंठ है। और मुखारविंदम दशमः प्रफुल्लम, और जो ये जो दशम स्कंद है ये भगवान का प्रफुल्ल श्री मुख कमल है, जिसमें विशेष रूप से श्री कृष्ण लीला का ही वर्णन है। और एकादशो यस्य ललाट पट्टम, और जो उसका एकादश स्कंद है वह भगवान के ललाट पट यानी मस्तक के समान है। और शिरोपितु द्वादश एव भाति, और जो द्वादश स्कंद है वो भगवान का सिर है।
तो कह रहे हैं तमादिदेवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहितावतारम, कि जो तमाल वर्ण है, तमाल वृक्ष का जैसा श्याम वर्ण होता है वैसी ही छटा जिनके अपराकृत दिव्य शरीर से निकलती है, वे भगवान जो आदि देव हैं, सारे देवताओं की जिनसे उत्पत्ति हुई है। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः, कि अर्जुन जितने भी देवता हैं और जितने महर्षि हैं और अन्य जो कुछ भी है उन सबका आदि मैं हूँ। तो जो देवताओं के भी आदि हैं उन्हें आदि देव कहा जाता है। तो कह रहे तमादि देवम करुणा निधानम, जो करुणा के निधान हैं। कैसे करुणा के निधान हैं कि जीवों पर कृपा करने के लिए, तो कह रहे हैं सुहितावतारम, जो सुंदर हित करने के लिए जो श्रीमद् भागवत के रूप में अवतार लिए हैं। तो करुणा के निधान है भगवान, कितने जीवों पे दयालु हैं कि स्वयं तो अवतार लिए ही हैं, उस समय तो जीवों का कल्याण किया है, लेकिन भविष्य में जितने भी जीव होंगे उनके कल्याण के लिए भी भगवान श्रीमद् भागवत को देकर गए, स्वयं प्रवेश कर गए और कह दिया है कि श्रीमद् भागवत के सेवन से ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र सेतुम भजा महे भागवत स्वरूपम, जो इस अपार संसार समुद्र है जिसके कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई पार नहीं है और छोर नहीं है, इसमें ही सभी जीव संसार समुद्र में पड़े हुए हैं। तो उसे पार करने के लिए जो सेतु पुल के समान है, तो उन्हीं भगवान का जो श्रीमद् भागवत के रूप में अवतरित हुए हैं उनका हम भजन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। तो इसमें बताया गया किस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये सभी स्कंद भगवान का शरीर है। पहले 2 स्कंद भगवान के चरण कमल हैं, फिर 2 स्कंद भगवान के, तीसरा चौथा स्कंद भगवान की जंघाएं हैं, पंचम स्कंद भगवान की नाभि है, छठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल यानी छाती है, 7वां और 8वां उनकी दोनों भुजाएं हैं, 9वां स्कंद उनका कंठ है और 10वां स्कंद उनका प्रफुल्ल मुख कमल है, खिला हुआ मुख कमल है। और जो 11वां स्कंद है वह भगवान का ललाट पट्ट है और जो सिर है वह 12 स्कंद है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत ये कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। विशेषकर रूप से इसमें कृष्ण रूप का ही वर्णन किया गया है। वहीं भगवद गीता में भगवान लक्ष्मी जी को बता रहे हैं पद्म पुराण में ही कि भगवद गीता भी मेरा स्वरूप है, लेकिन वो ऐश्वर्यमय है। उसमें भगवान के बताया कि जो पहले अध्याय है वे 5 अध्याय में मेरे 5 मुख के समान हैं। तो उसमें भगवान के विराट रूप यानी भगवद गीता एक तरीके से भगवान के विराट रूप का स्वरूप है, लेकिन श्रीमद् भागवत साक्षात व्रजेंद्र नंद नंदन श्री कृष्ण का स्वरूप है। तो ये श्रीमद् भागवत की अद्भुत महिमा है। और श्री स्कंद पुराण में जो अपने ही मुख से जो भगवान ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत की महिमा सुनाए हैं उसका हम अभी थोड़ा सा श्रवण करेंगे। ये भागवत की महिमा मैं आप सभी को इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि जब तक किसी वस्तु का महत्व हम नहीं समझते तो वैसा आदर नहीं करते हैं उसका। तो इसलिए श्रीमद् भागवत से पहले उसकी महिमा सुनाई जाती है। तो जो सभी अनेक अन्य पुराणों में, अन्य शास्त्रों में भी वर्णित है और श्रीमद् भागवत के दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत की ही महिमा कही गई है। तो इसमें स्कंद पुराण के विष्णु खंड में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को भागवत की महिमा बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम। ये जो श्रीमद् भागवत का नित्य जो भी मनुष्य पढ़ता है, पाठ करता है, श्रवण करता है, तो एक एक अक्षर पर उसे कपिला दान करने का जो फल होता है, एक एक अक्षर पे वह उस फल को प्राप्त करता है। एक एक अक्षर पे यानी आप अगर एक अध्याय पढ़ रहे हैं, जितने अक्षर आए हैं उतने कपिला दान का फल वह व्यक्ति प्राप्त करेगा जो नित्य श्रीमद् भागवत का पठन करता है। और भगवान कह रहे हैं यह श्रीमद् भागवत को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए, यह मुझे संतुष्टि प्रदान करने वाला है, यानी मेरे संतोष का अर्थ है सम्यक तोष, यानी भगवान को पूर्ण रूप से प्रसन्न करने का कारण बता रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारण, यह मेरी संतुष्टि का कारण है। और भी कह रहे हैं
यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत अष्टादश पुराणानाम फलमाप्नोति मानव। जो भी हे सुत कह रहे हैं, देखिए ब्रह्मा जी को पुत्र कह रहे हैं, साफ साफ भगवान यहाँ की हे पुत्र, यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे पुत्र, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत के श्लोक को सुनता है यत्न पूर्वक, तो वह एक श्लोक भी यदि वह पढ़ता है तो 18 पुराणों को जो पढ़ने का फल है वह एक श्लोक पढ़ने मात्र से प्राप्त करता है। और श्रीमद् भागवत की अत्यंत महिमा है। हमारी संसार में अनेक प्रकार की कामनाएं भी प्रारंभिक अवस्था में हमारी शरीर में मैं बुद्धि होने के कारण, संसार में ही सब कुछ बुद्धि होने के कारण हमारी भौतिक कामनाएं होती हैं, और भगवान के पास भी हम इसलिए जाते हैं कि हमारी भौतिक कामनाएं पूरी हों। जबकि भगवान के पास तो इसलिए जाना चाहिए कि ये भौतिक कामनाएं और जो हम संसार में पड़े हैं, भगवान हम पर कृपा कीजिए और इससे निकालिए और अपनी प्रेममयी सेवा प्रदान कीजिए। लेकिन हम वैसा ना करके भगवान से कहते हैं कि भगवान हम जाल में पड़े हैं और आप और जाल दे दीजिए, हम और जाल में बंद हो जाएं। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि उनकी शरण में जो कोई भी आता है वे कभी जाल में बंद नहीं होने देते। इसलिए जो संसारी कामनाओं वाले लोग हैं अधिकतर वे अन्य दूसरे देवताओं की ही शरण में जाते हैं। इसका भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन से साफ कहा, कामैस्तैस्तैहित ज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवता, कि जिनकी अनेक कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान, जिनकी विचार शक्ति, जिनकी बुद्धि हर ली गई है, जो विचार नहीं कर पाते कि मेरा वास्तविक कल्याण किसमें है, तो कह रहे प्रपद्यन्ते न देवता, तो वे अपनी कामनाओं की जल्दी पूर्ति के लिए अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। तो वे देवता तो संसार के ही अधीक्षक हैं। ये देवता लोग भगवान की शक्ति से संपन्न हैं और भगवान की आज्ञा के अनुसार ही इस विशाल संसार को चलाने में जो अलग अलग कार्य हैं उन्हें करते हैं, और एक अलग अलग उन्हें शक्ति सामर्थ्य भगवान द्वारा दिया गया है। तो उसी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार वे संसार की वस्तु प्रदान करते हैं। इसलिए जिनकी बुद्धि अनेक कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, तो भगवान कह रहे हैं अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि वे श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजा करते हैं। वो कह रहे लभते च ततः कामान मयैव विहितान् हितान्, और उन देवताओं से ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर, दुर्गा आदि सभी देवी देवताओं से जो वे कामनाएं प्राप्त करते हैं, तो कह रहे मयैव विहितान् हितान्, वे सब कामनाएं भी मेरे द्वारा ही प्रदान की जाती हैं, मैंने ही उनका विधान किया है। जो देवता लोग जो फल प्रदान करते हैं वे वास्तव में फल मेरे द्वारा ही प्रदान किए गए हैं। जैसे कि मान लिया कोई व्यक्ति किसी छोटे स्तर पर किसी अधिकारी के पास जाए और वो अधिकारी उसे कुछ प्रदान कर दे, तो और वह व्यक्ति ये विचार करे कि वास्तव में ये अधिकारी ने मुझे प्रदान किया, लेकिन वास्तव में वो कुछ नहीं दे रहा है, वो तो जो राजा की शक्ति है, राजा का दिया हुआ है उसे ही दे रहा है। तो मेन कारण तो राजा है, उसने जो दिया है वही उसे सबको दे रहा है। तो वैसे ही सब कुछ जो देवता लोग प्रदान करते हैं वे सब भगवान के द्वारा दिया गया है। उनके अंदर जो भी शक्ति सामर्थ्य है वो भगवान का दिया हुआ है, और जब भगवान उसे ले लेते हैं, और ये भगवान ने अपनी लीला में भी दिखाया है। जैसे मान ले इंद्र को गर्व हो गया कि मैं वर्षा करता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, तो सभी ग्वाल बाल लोग उनकी पूजा भी करते थे, सभी गोप लोग पूजा करते थे। और भगवान ने पूछा कि आप इतना बड़ा यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं, तो सभी गोपों ने कहा कि भगवान इंद्र हैं, वे वर्षा करते हैं, उनके लिए कर रहे हैं। तो भगवान को तो सर्वांतर्यामी है। एक और विशेषता है कि भगवान ऐसा ही नहीं है कि भगवान अपने वैकुंठ लोक में ही विद्यमान हैं और उन्हें तो कुछ नहीं पता, हम छिप के कुछ भी कार्य कर लेंगे, भगवान को क्या पता है। तो भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। जो आप विचार करते हैं ना अच्छा बुरा, वो भी सब जानते हैं भगवान। कार्य तो छोड़िए कि जो हम करेंगे, हमने कोई छिप के कोई कार्य कर दे उसे तो छोड़ ही दीजिए, हम जो विचार कर रहे हैं उसे भी भगवान जानते हैं। स्पष्ट कह रहे सर्वस्य जाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानमपोहनम च, और मैं ही स्मृति प्रदान करता हूँ, मैं ही ज्ञान प्रदान करता हूँ, और मैं ही स्मृति और ज्ञान का हरण कर लेता हूँ। तो सबके हृदय में मैं ही बैठा हुआ हूँ। तो जो हमारे हृदय में विचार तक भी आ रहे हैं उसे भी भगवान जानते हैं। तो हम भगवान से छिप के कहीं नहीं जा सकते हैं। लेकिन हमारी इतनी बहिर्मुखता है कि जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, जो इतने करुणा के सागर हैं, जो हम सभी जीवों का कल्याण करने के लिए अवतार लेते हैं, अपनी लीला का विस्तार करते हैं,
जिसे हमें कुछ नहीं करना है। यदि हम प्रेम से केवल कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत को सुने तो जितने भी यज्ञ दान तप सबके जो भी फल है वे सब श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो जाते हैं। जहां श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, भगवान साफ कर रहे हैं इसी महात्मा में कि यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिजशैषः। कि कलयुग में साफ बोल रहे कलौ, कलयुग में जहां जहां भी शुद्ध रूप में श्रीमद् भागवत का कीर्तन होता है, यह पुण्य पवित्र शास्त्र की जहां कथा होती है यथारूप, तो कह रहे तत्र तत्र उस स्थान पर सदैवाहम, मैं सदा विराजता हूं। तो अकेला ही नहीं, कह रहे भवामी त्रिदशैषः, सारे देवताओं के सहित मैं वहीं पर विराजता हूं। जहां जहां कलयुग में साफ बोले कलयुग में जहां जहां भी कृष्ण कथा होगी, श्रीमद् भागवत की कथा होगी, तो वहां भगवान देवताओं सहित विराजते हैं। लेकिन एक विशेष बात है, मैंने बोलते समय कहा शुद्ध रूप से, तो शुद्ध रूप से कहने का अर्थ है क्योंकि कलयुग में हर चीज में मिलावट चल रही है, आप सब देख ही रहे हैं, खान पान से लेकर हर वस्तु में। तो वैसी मिलावट कलयुग के प्रभाव से कथाओं में भी हो गई है। तो जहां कथाओं के नाम पर मनोरंजन हो रहे हैं, कथाओं के नाम पर भगवान की महिमा का गान ना करके केवल लोगों को रिझाने के लिए, हमें भी मन को प्रसन्न लगता है, बड़ी सुंदर कथा हो रही है, कुछ गानों की धुन में फिल्मी टोन में कुछ दो चार भजन गा दिए, कुछ वैसे ही जड़ भाव दिखा दिए और लोगों को आकर्षित कर लिया, वैसी कथाएं सुनने से वहां भगवान नहीं विराजते हैं, वहां तो कलयुग विराजता है। और जहां भगवान की शुद्ध रूप से कथा होती है वहां भगवान देवताओं सहित विराजते हैं। और कह रहे मैं ही नहीं, देवताएं नहीं, तत्र सर्वाणि तीर्थानि, सारे तीर्थ वहीं विराजते हैं। नदी नद सरांसि च, जितनी नदियां हैं, जितने नद हैं और जितने सुंदर पवित्र सरोवर हैं वे सब वहीं विराजते हैं। यज्ञा, सारे यज्ञ, सारे यज्ञों का जो फल है वो वहीं रहता है। सप्तपुरी, जो 7 मोक्ष प्रदान करने वाली पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, ये सब पुरी आदि जितनी भी जो 7 पुरियां हैं मोक्ष प्रदान करने वाली, ये सब उसी स्थान पर रहती हैं। और जितने पुण्य पर्वत हैं, गोवर्धन आदि, वे सभी उसी स्थान पर रहते हैं जहां भगवान की यह श्रीमद् भागवत कथा होती है। इस बात को स्वयं भगवान बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है। स्वयं भगवान कह रहे कि मैं देवताओं के सहित और सारे जितने पुण्य तीर्थ यज्ञ जो भी कुछ है उनके साथ वहीं उसी स्थान पर विराजता हूं। और कितनी अद्भुत महिमा श्रीमद् भागवतम की है। ये चयंति गृहे नित्यम शास्त्रम भागवतम कलौ आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जो व्यक्ति इस कलयुग में श्रीमद् भागवतम का नित्य अर्चन करते हैं, अर्चन का तो भागवत की आरती पूजा करते हैं, इसलिए चैतन्य भागवत में कहा गया है भागवत पूजिले कृष्णेर पूजा है, भागवत पठन श्रवण भक्तिमय, कि भागवत को पूजने से कृष्ण की पूजा हो जाती है। यानी अगर भागवत की आरती कर रहे हैं, भागवत को पुष्प अर्पण कर रहे हैं, तुलसी अर्पण कर रहे हैं, तो वो कृष्ण की पूजा हो रही है। तो ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो जहां ऐसा होता है तो कह रहे हैं आस्फोटयन्ति वल्गन्ति, वे आस्फोट का मतलब है ताल ठोकते हैं, यानी कलयुग ने कोई भी किसी भी तरीके से परास्त नहीं कर पाता। और भी बता रहे हैं यावत दिनानी है पुत्र, पढ़ना सुनने की तो बात छोड़िए, घर में भागवत रखने का महत्व बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत को घर में रखने का क्या महत्व है। कह रहे यावत दिनानी हे पुत्र ब्रह्मा, जब तक शास्त्रम भागवतम गृहे, जब तक घर में श्रीमद् भागवत शास्त्र विराजमान है, उसका पठन हो रहा है, उसका अर्चन हो रहा है, तो कह रहे तावत पिबन्ति पितरः क्षीरम सर्पिर मधुदकम, तब तक जहां जिस घर में श्रीमद् भागवत विराजमान है उसका श्रवण और कीर्तन हो रहा है, अर्चन हो रहा है श्रीमद् भागवतम का, तो कह रहे जब तक वहां भागवत विराजमान है तब तक उनके पितर लोक में खीर का खान यानी खीर का भोजन करते हैं, घी का भोजन करते हैं और सुंदर मधु से युक्त जल का पान करते हैं। यानी पितरों का उद्धार करने के लिए अलग से पितृ पूजा की भी आवश्यकता नहीं है, केवल श्रीमद् भागवत का। ये भगवान बोल रहे हैं, साफ साफ करें हे पुत्र ब्रह्मा, जब तक घर में श्रीमद् भागवत पूजित है, विराजमान है, तब तक उस घर के जितने भी पितर हैं वे सब पितृलोक में घी, दूध, खीर आदि का भोजन करते हैं।
और फिर अगली बात कह रहे हैं, यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसंति ते। जो श्रीमद् भागवत को किसी भक्त को दान करते हैं भक्ति पूर्वक, तो वे करोड़ों कल्पों तक मेरे लोक में निवास करते हैं। और फिर कह रहे हैं ये तो हुआ रखने का महत्व। और एक विशेषता बात और, केवल श्रीमद् भागवत रखने से ही और सब कुछ रखने का महत्व हो जाएगा। क्योंकि हमें घर में बड़ा शौक होता है। शौक क्या होता है? हमारे मन का भ्रम रहता है कि जहां गए वहां से एक मूर्ति या कुछ फोटो ले आए, और जहां भी पूजा करते हैं वहां इतने सारे फोटो, इतनी सारी मूर्तियां रख दी हैं कि वहां जाते हैं तो पता ही नहीं चलता किसकी पूजा कर रहे हैं। इतने सारे हमें नहीं पता चलता किस किस की पूजा कर रहे हैं। और उससे इतना मन चंचल हो जाता है करने वाले का कि वो कभी उसकी आरती उतारता है, कभी उसकी, कभी उसे धूप दिखा रहा है, कभी उसे धूप दिखा रहा है, तो उसे समझ में नहीं आता किसकी पूजा कर रहा हूं। तो यहाँ भगवान साफ कह रहे हैं कि श्लोकार्धम श्लोक पादम व वरम भागवतम गृहे। और सब रखने की छोड़ो, भागवत का एक श्लोक, और एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, यानी 4 भाग होते हैं। यानी एक भागवत का एक चरण भी जिस वह घर में पाठ करना या उसका कीर्तन होना श्रेष्ठ है। शतशोथ सहस्रैश्य किमन्यैः शास्त्र संग्रह। अन्य बहुत सारे शास्त्र या अन्य बहुत सारे देवताओं को पूजने और अन्य बहुत सारे शास्त्रों का संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। भागवत का उन सबको पीछे करने के लिए तो भागवत का एक श्लोक ही पर्याप्त है। तो ये तो भागवत की अद्भुत महिमा है। और ना रखने का क्या कारण है, ना रखने का क्या दुष्प्रभाव है, उसे बता रहे हैं, विशेषकर भक्तों के लिए जिनके घर में भागवत नहीं है। कह रहे हैं कथम स वैष्णवो ज्ञेय शास्त्रम भागवतम कलौ। 2 श्लोक बोल रहे हैं, नयस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतम कलौ। इस कलयुग में, दोबारा कलयुग शब्द बोल रहे हैं, इस कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है उसकी कभी भी यम के पास से कभी उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। यानी वो यमराज के यहाँ नरक में गिरता है तो कभी उसका उद्धार नहीं होता। ना रखने का कलयुग में, यदि कलयुग के क्यों नहीं होता भाई? ऐसा क्या हुआ? ना रखने से ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि श्रीमद् भागवत का ही इतना सामर्थ्य है। जो भागवत का पाठन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, उन पे ही कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। नहीं तो कलयुग का प्रभाव होगा, वो अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लगा देगा और तो नरक तो निश्चित है ही। तो श्रीमद् भागवत जिसके घर नहीं है तो उसका तो यम के पास से कभी बंधन नहीं छूटता। और कह रहे कथम स वैष्णव ज्ञेय। और जो कह रहा है कि मैं वैष्णव हूं, कि मैं तो कृष्ण का भक्त हूं, कथम स वैष्णव ज्ञेय शास्त्रम भागवतम कलौ गृहे न तिष्ठते यस्य। जिस कलयुग में जिसके घर में भागवत नहीं है वो कैसा वैष्णव है? कैसे उसे वैष्णव जाना जा सकता है? कह रहे स्वपचाद अधिको ही सह। कितना बड़ा शब्द कि वो तो चांडाल से भी गिरा हुआ है। जिसके घर में कलयुग में श्रीमद् भागवत नहीं है, विशेषकर जो भगवान के प्रति कुछ महिमा समझ रहे हैं भगवान की महिमा को, तो उनके घर यदि वे फिर भी भागवत नहीं रख रहे हैं तो कह रहे हैं उसे कैसे भक्त कहा जाएगा? कैसा वैष्णव है यदि घर में भागवत नहीं रखता? तो इसलिए कह रहे सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थम मम पुत्र का। हे पुत्र ब्रह्मा, इसलिए एक वैष्णव का कर्तव्य है कि मुझसे संबंधित भागवत आदि जितने शास्त्र हैं उनका उसे अवश्य ही संग्रह करना चाहिए। और कह रहे श्रीमद् भागवतम पुण्यमायुरारोग्य पुष्टिदम, कि ये श्रीमद् भागवतम परम पुण्यमय है, ये आयु की भी वृद्धि करने वाला है। जो इसे सुनता है तो उसकी आयु की भी वृद्धि होती है, आरोग्य रोगों को दूर करने वाला है और पुष्टि करने वाला है, यानी पुष्ट करने वाला है। सुनने वाला यदि कमजोर भी है, यदि प्रेम से श्रीमद् भागवत को पढ़ता सुनता है तो वो शरीर की पुष्टि का अनुभव करेगा। तो आयु आरोग्य और पुष्टि प्रदान करने वाला है और पढ़ने और सुनने मात्र से संपूर्ण पापों से मुक्त करने वाला है। और कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को सुनकर ना तो सुनते हैं और भागवत के विषय में सुनकर हर्षित नहीं होते, कथा हो रही है और हर्षित नहीं होते, अरे कथा हो रही है, फिर इन्होंने कथा प्रारंभ कर दी, अब यहाँ फिर शोर शराबा करेंगे। श्रीमद् भागवत सुन के जो हर्षित सुन भी नहीं रहे हैं और हर्षित नहीं हो रहे हैं, चिढ़ रहे हैं,
तो कह रहे हैं सत्यम सत्यम ही लोकेश है। भगवान बोल रहे हैं इस वाक्य को, हे लोकेश, हे ब्रह्मा, सत्य और मैं सत्य कह रहा हूं। तेषाम स्वामी सदा यमः, उनका यमराज ही सदा उनके स्वामी है। यमराज ही उन पर सदा शासन करेंगे, कभी भी यमराज के बंधन से और यमराज के दंड से वे मुक्त होने वाले नहीं है। यानी यमराज का शासन ऐसे ही लोगों के लिए है जो श्रीमद् भागवत को नहीं सुनते हैं और सुनकर हर्षित नहीं होते हैं, दुखी होते हैं, चिढ़ते हैं कि भागवत क्यों हो रही है। और फिर कह रहे हैं कि विशेषकर एकादशी के दिन तो श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति एकादशी को नहीं सुनता तो कह रहे हैं नास्ति पाप रतस्ततः, अगर और दिन भी नहीं सुन पा रहा है तो कम से कम एकादशी के दिन तो हठ पूर्वक श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए। कह रहे हैं यदि नहीं सुन रहा है तो उससे बढ़कर पाप में रत कोई नहीं है। और एक बड़ी बात कह रहे हैं, अभी सभी लोग अच्छे अच्छे घर बनाते हैं और घर बना के उसमें चित्र किनके टांगते हैं? जो आजकल हीरो हीरोइन के रूप में सब व्याभिचारी और वेश्या प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके चित्र अपने घरों में लगाते हैं। यानी ऐसा हुआ कि सुंदर स्थान पर और कीचड़ डाल दिया गया और वैसी प्रवृत्ति हो गई, घरों में लगाते हैं और उन्हें देखते हैं तो उनका स्मरण होता है, उनकी चित्तवृत्ति दूषित होती रहती है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कितनी सुंदर बात, श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। कि हे ब्रह्मा जी सुनिए, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक अथवा आधा श्लोक अथवा एक चरण भी जिस घर में लिखा हुआ है तो कह रहे गृहे तस्य वसाम्यहम्, उस घर में मैं निवास करता हूं। तो यदि आपको अपने घर में निवास करवाना है भगवान का तो चाहिए कि अपने घर में दीवार पर कुछ भी लिखना है या टांगना है तो कृष्ण संबंधी हो, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं सब जगह हरिनाम लिखा हुआ है। तो यदि आप नहीं भी पढ़ते हैं तो एक बार दृष्टि पड़ेगी तो आप भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। और भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं कि जहां श्रीमद् भागवत का एक श्लोक भी जिस घर में लिखा हुआ है तो उस घर में मैं निवास करता हूं। और फिर कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति सारे आश्रमों में घूमी आए, सारे तीर्थों में स्नान कर आए, फिर भी वो इतना पवित्र नहीं हो सकता जितना श्रीमद् भागवत सुनने से पवित्र होता है। और फिर भगवान कह रहे हैं हे चार मुख वाले ब्रह्मा, जहां श्रीमद् भागवत होता है मैं जैसे सुत वत्सला गाय अपने बछड़े के पीछे दौड़ती है, उसी प्रकार से जहां श्रीमद् भागवत का कीर्तन होता है मैं वहीं दौड़कर चला जाता हूं। और जो व्यक्ति निरंतर मेरी कथा कहने में युक्त है, जो मेरी कथा को नित्य ही श्रवण करने में लगा हुआ है और मेरी कथा से जिसका मन प्रसन्न होता है, ऐसे व्यक्ति का मैं कभी त्याग नहीं करता हूं, सदा उसके संग में रहता हूं। और जो श्रीमद् भागवत को दूर से देखकर उठकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करके सम्मान करता है, ऐसे व्यक्ति को देखकर मुझे अत्यंत प्रीति होती है। और जो ही व्यक्ति दूर से श्रीमद् भागवत को देखता है और यदि उसके सम्मान के लिए प्रणाम करने के लिए वो चलता है तो कह रहे हैं पदे पदे स्वमेधस्य फलम प्राप्नोत्य संशयम। इसमें संशय का विषय नहीं है कि वह एक पैर रखने पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता। कितनी अद्भुत महिमा है श्रीमद् भागवत की। और ये भगवान बोल रहे हैं, इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये कोई झूठी प्रशंसा नहीं हो रही है, स्वयं भगवान कृपा करके बता रहे ब्रह्मा जी को। सुनने वाला भी कोई मूर्ख नहीं है कि वो सुन रहा है वैसे ही कोई बोल रहा है और हम भी सुन लेते हैं। भगवान और ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं। भगवान के बाद ब्रह्मा जी का ही संसार में स्थान है, यानी भगवान के बाद कोई है तो ब्रह्मा, वही भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश कर रहे हैं। और कह रहे हैं जो उठकर श्रीमद् भागवत को जो मनुष्य प्रणाम करता है मैं उसे धन, पुत्र, स्त्री और भक्ति अपनी प्रदान करता हूं। उत्थाय प्रणमेद यो वै श्रीमद् भागवतम नरः धन पुत्रांस तथा दारान भक्तिम च प्रददाम्यहम्। कि जो व्यक्ति उठकर श्रीमद् भागवत को नित्य प्रति प्रणाम करता है मैं उसे धन, पुत्र तथा स्त्री, यदि विवाह भी नहीं हुआ है तो भी श्रीमद् भागवत का ही आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि मैं उसे, जिसका विवाह नहीं हुआ है तो उसे स्त्री भी प्रदान कर देता हूँ। और भक्ति च प्रददाम्यहम्, और मैं भक्ति भी प्रदान करता हूँ।
और जो महाराज के उपचार से, जिस प्रकार से बड़े राजा की आरती पूजा होती है, इस प्रकार से जो श्रीमद् भागवत का अर्चन पूजन करते हैं, आयोजन करते हैं, तो कह रहे हैं हे सुत श्रवणंती ये नरा भक्त्या तेषाम वस्यो भवाम्य। हम और क्या कहूं, जो सुंदर अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ श्रीमद् भागवत का आयोजन करके उसका श्रवण करते हैं, तो कह रहे हैं मैं उनके वश में हो जाता हूं, इतना प्रसन्न होता हूं, उनके वश में हो जाता हूं। और मेरे जितने भी मुझसे संबंधित जितने भी उत्सव हैं, उन सब में श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ है। और जो श्रीमद् भागवत को भक्ति पूर्वक मेरी प्रीति के लिए व्रत धारण करके, मेरी प्रीति के लिए जो श्रीमद् भागवत को नित्य प्रति सुनते हैं, वस्त्र से, अलंकारों से, धूप, पुष्प, उपहार आदि से श्रीमद् भागवत की पूजा करते हैं, तो जैसे एक सत स्त्री अपने पति को अपने वश में कर लेती है, तो ऐसे भक्तों के मैं वश में हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पे नहीं है, कौन है जिस पे नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी 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 आपकी। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम, सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम, सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम, इन सभी फूलों में चाहा, इन सभी फूलों में चाहा है निशानी आपकी, इन सभी फूलों में चाहा है निशानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है,
जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा राधे 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 आपकी। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भागवत की महिमा सुन रहे हैं। समय हो गया है, अभी 5-10 मिनट सुनेंगे। एक श्रीमद् भागवत की अद्भुत महिमा के विषय में और बताया गया है कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, कि श्रीमद् भागवत की जो ये कथा है, दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तो लभ्यते। श्रीमद् भागवत से उत्पन्न हुई कथा अत्यंत दुर्लभ है और करोड़ों जन्मों के पुण्य संचय होते हैं, एकत्रित होते हैं। उस पुण्य के द्वारा श्रीमद् भागवत को सुनने का अवसर मिलता है। तो इसी बात को यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो इसे ही बताते हुए सूत गोस्वामी सोनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं कि जब महाराज परीक्षित को कथा कहने के लिए सुखदेव गोस्वामी बैठे हुए थे, उसी समय देवता लोग अमृत कलश लेकर वहां पर आ गए। ये यहाँ की कथा है, पास की, कि परीक्षित महाराज को जो ही कथा कह रहे हैं प्रारंभ करने वाले थे, उसी समय देवता लोग अमृत कलश लेकर आए और सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया। सुखदेव गोस्वामी देवताओं के द्वारा भी पूज्य हैं, उनको प्रणाम किया और अपने कार्य करने में कुशल देवता लोग भगवान सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना करने लगे कि आप इस कथा सुधा को, तो जो कथा रूपी अमृत है, इसे तो हमें प्रदान कर दीजिए और इसके बदले में ये जो अमृत है आप इसे ले लीजिए। एवं विनिमय जाते सुधा राजना प्रपीयताम प्रभास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, कि ऐसा विनिमय कर लेते हैं, महाराज परीक्षित को सर्प के डसने से मृत्यु होगी तो हम अमृत दे रहे हैं, आप इन्हें अमृत पिला दीजिए और इनके बदले हमें कथा सुना दीजिए, ये श्रीमद् भागवत रूपी अमृत हमें सुना दीजिए। तो जब उन्होंने ऐसा सुना सुखदेव गोस्वामी ने, और उन्होंने देखा कि इनकी देखो कितनी प्रवृत्ति है, भागवत सुनना चाहते हैं लेकिन उसे अमृत से तोल रहे हैं, अमृत से तोल रहे हैं। अमृत क्या है? जिसे अजरा मृत्यु, अमृत को पीने मात्र से जरा यानी बुढ़ापा, रोग और मृत्यु से रहित हो जाता है। वो अमृत देवताओं के यहाँ अमृत कलश है, वो कलश भी अमृत है, यानी उसका अमृत कभी समाप्त नहीं होता है, जो कि समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। धन्वंतरी के रूप में भगवान ने अवतार लिया था और हाथ में अमृत का कलश लेकर के, तो वह अमृत ऐसा, उस अमृत कलश को लेकर देवता है और वे उसकी भागवत से तुलना कर रहे हैं। तो लौकिक बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए तो अमृत बड़ी महत्वपूर्ण चीज हो गई, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो श्रीमद् भागवत की महिमा जानते हैं, तो उन्होंने कहा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा, कहाँ सुधा, ये कहाँ अमृत और कहाँ यह श्रीमद् भागवती कथा, ये तो वैसे ही हो गया, कहाँ तो कांच और कहाँ बहुमूल्य मणि। तो ये श्रीमद् भागवत तो बहुमूल्य मणि है और ये जो तुम्हारा अमृत है ये तो कांच के समान है। तो ब्रह्मरातो विचार एवं तदा जेवान जहासः, तो ऐसा ब्रह्मरात सुखदेव गोस्वामी जी ने विचार करके देवताओं का उपहास किया और भक्तान सांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, और वे जान गए कि ये अभक्त हैं, ये भक्त होते तो प्रार्थना पूर्वक श्रीमद् भागवतम सुनते, भागवत की तुलना जैसे आजकल पैसों से तोलते हैं वैसे अमृत से भी ना तोलते। तो सुखदेव गोस्वामी ने अमृत का तिरस्कार कर रहे हैं और अभी लोग पैसे के बदले में भागवत को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो कह रहे हैं उन्होंने अभक्त जान के, जो श्रीमद् भागवत को भौतिक वस्तुओं से तोल रहा है वह अभक्त है, ऐसा जान करके उन्होंने देवताओं को कथामृत नहीं दिया। इसलिए कहा गया है श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। और एक अद्भुत कथा है कि जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनी तो वे संसार के बंधन से मुक्त हो गए और भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लिया केवल 7 दिनों में। ऐसा देखा तो ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए।
कि इतने बड़े यज्ञ ध्यान तप आदि का वर्णन है, बताया गया है, ये 7 दिन में ऐसा क्या हो गया कि कथा का ऐसा प्रभाव कैसा हो गया। तो ऐसा सुन के राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता भी विस्मित, ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। और सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यज, आज ब्रह्मा जी ने सत्य लोक में एक तराजू बनाई और तराजू में सभी अन्य जितने भी यज्ञ दान तप तीर्थ पूजा सबको एक और रख दिया और एक और श्रीमद् भागवत को रख दिया, यह तोलने के लिए कि इनमें श्रेष्ठ कौन है। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, वे सारे यज्ञ सारे शास्त्र सारे पूजा पाठ तुच्छ हो गए और श्रीमद् भागवत भारी पड़ गए। ऐसा देखकर ब्रह्मा जी विस्मित हो गए और कहे तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमम ययु, उस समय जितने भी ऋषिगण थे वे भी परम आश्चर्य हो गए, अरे श्रीमद् भागवत का अद्भुत महात्म्य तो देखो। और उन्होंने समझ लिया मैं मिले भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलऊ, ये कलयुग में श्रीमद् भागवत तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान के सामने ही सब कुछ फीका पड़ सकता है। तो ये उन्होंने सभी ऋषिगणों ने मैंने मान लिया, समझ गए कि ये कलयुग में साक्षात भगवान ही श्रीमद् भागवत के रूप में है। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम, इसका मन लगाकर भागवत को पढ़ने और श्रवण करने मात्र से तत्काल सत्यो वैकुंठ फलदायकम, सारी कुंठाओं से मुक्त कर देता है और तत्काल वैकुंठ की प्राप्ति करा देने वाला है। ऐसी अद्भुत श्रीमद् भागवत की महिमा ऐसी। और अब इसमें कह रहे हैं कि जो कथा नहीं सुन रहे हैं उनके विषय में क्या कहा गया है, विशेषकर भारतवर्ष में। तो देवताओं की सभा में यह कहा गया है कि अस्मिन् वै भारते वर्षे सूर्यभिर्देव संसदि अकथा श्राविणाम पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तितम। देवताओं की संसद में देवता लोगों ने, देवताओं के समाज में बड़े बड़े विद्वान ऋषियों ने यह बात कही है कि इस भारतवर्ष में जन्म लेकर भी जिन्होंने श्रीमद् भागवतम को नहीं सुना, ऐसे मनुष्यों का तो जीवन निष्फल है, कोई लाभ नहीं हुआ। भारतवर्ष में जन्म लिया और श्रीमद् भागवत को नहीं सुना, और सुखताल के समीप जन्म लिया फिर नहीं सुना, तो फिर क्या हुआ। भारतवर्ष में जन्म लेकर भागवत को नहीं सुना तो उनका जीवन निष्फल है। और सुखदेव गोस्वामी ने जहाँ कथा सुनाई है उसके आसपास के लोगों ने ही कथा नहीं सुनी, तो उनका जीवन कैसा है। तो यही समझने का विषय। और कह रहे हैं शरीर अध्रुव है, यह सदा नहीं रहने वाला है। तो इस अध्रुव शरीर से ध्रुव यानी जो शाश्वत वस्तु है, जो भगवान का नित्य धाम है, उसे प्राप्त कर लेना ही बुद्धिमानी है। लेकिन हमारी बुद्धिहीनता क्या है, जो नश्वर शरीर है उसको ही हम शाश्वत बनाना चाहते हैं। उसके भोग के लिए, शरीर को सजाने के लिए, शरीर को खिलाने पिलाने के लिए सारा जीवन लगा रहता है, जबकि हमें पता है कि शरीर को हम कितने प्रयास करने तो नहीं बचा सकते हैं। हिरण्यकश्यपु इतने वरदान प्राप्त करके नहीं बचा सका, तो हम कैसे बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम अपना पूरा जीवन केवल शरीर के लिए लगाते हैं, और वो शरीर हम अपने हाथों से अपने आस पड़ोसी अपने घर परिवार का जलाते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भी उसी शरीर के पालन पोषण में ही सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और इसमें बताया गया कि ये शरीर क्या है, तो कह रहे हैं कि अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र परिचयो। कह रहे हैं कि यह शरीर, इसमें अस्थियां यानी हड्डियां स्तंभ हैं, और उसमें नसों के द्वारा बंधा हुआ है, और मांस और रक्त के द्वारा लेप कर दिया गया है, और चमड़े से ऊपर से मढ़ दिया गया है। और ये क्या है, दुर्गंध से भरा पूरा मल और मूत्र का एक भांड है, यही भरा हुआ है इसमें। और इसी मल मूत्र को भांड के भोगने के चक्कर में लोग अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, इसमें ही आकर्षित होते हैं। स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित होती है कि देखो मलमूत्र का पिंड है, और वो भी उसी मलमूत्र पे आकर्षित होकर सारा जीवन ऐसे ही बर्बाद करते हैं। वो कह रहे हैं इसकी क्या है, जरा शोक विपाकार्थम, ये जरा यानी बुढ़ापा, शोक आदि अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित है। रोगों का तो ये घर ही है, सदा दुख और पीड़ा में रहने वाला है। इसका भरण पोषण करना भी अत्यंत कठिन है, इसको धारण करने में भी बड़ा कष्ट है, और अनेक दोषों से युक्त है, और क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। और इसकी अंत में
अगर ये मर जाता है, इसे गाड़ दिया जाए तो इसके कीड़े बन जाते हैं, कोई पशु खा ले तो मल बन जाता है, और जला दिया जाए तो है राख बन जाता है। यही इसका इस शरीर का बस अंतिम गति है। तो इसलिए कह रहे हैं अस्थिरेण स्थिरम कर्म कुतोयम साधयन् नहीं। तो क्यों नहीं ये मनुष्य इस अस्थिर शरीर से स्थिर वस्तु को प्राप्त क्यों नहीं कर लेता? और ये मनुष्य शरीर में ही हम कर सकते हैं कि ये अस्थिर शरीर है, यानी नश्वर है, और हम अस्थिर शरीर में केवल भगवान के नाम का, भगवान की कथा का श्रवण करके स्थिर नित्य भगवान के पार्षद का स्वरूप प्राप्त करके भगवान की नित्य आनंदमय वैकुंठ गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वैसा ना करके हम इस अनित्य शरीर को ही नित्य बनाने में लगे रहते हैं। तो कह रहे हैं क्यों नहीं साथ लेता? अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इस अनित्य शरीर से वह नित्य वस्तु को साधे। और जिन्होंने कथा नहीं सुनी तो कह रहे हैं बुद्बुदाइव तोयेषु मशकाइव जंतुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिता। जिन्होंने कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत को नहीं सुना तो वे ऐसे ही जन्म है उनका जैसे पानी में बुलबुले जन्म लेते हैं, और जंतुओं में जैसे मच्छर जन्म लेते हैं। तो क्यों जन्म लेते हैं? बुलबुला क्यों पानी में उत्पन्न होता है? क्यों? क्योंकि अगले ही क्षण उसे फूट जाना है। और मच्छर क्यों जन्म लेते हैं? क्योंकि उन्हें एक ही रात्रि में जन्म लेके मर जाना है। तो उनका ऐसा ही जीवन है। कथा श्रवण जो वर्जित है तो वे समझो कि पानी में बुलबुले जैसे और मच्छरों के समान उनका जीवन है। और फिर कह रहे हैं कि देखो धुंधुकारी एक बांस में बैठा हुआ था, और उस बांस में बैठा हुआ था। जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो उस 7 गांठ वाला वह बांस था, और एक एक गांठ प्रतिदिन फट रही थी। वो सूखा हुआ बांस था, उसकी गांठ श्रीमद् भागवत को सुनने से फट जा रही थी, खुल जा रही थी। तो कह रहे हैं जडस्य शुष्क वंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम चित्रम किमु तदा तत्र चित्रम किमु तदा चित्त ग्रंथि भेदः कथा श्रवा। अरे जड़ सूखे हुए बांस का जब कथा सुनने से गांठ खुल सकती है, तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से जो चित्त की ग्रंथि है, जो हृदय में कलमशों की गांठ लगी हुई है, वो क्यों नहीं खुल जाएगी? उसमें कौन सा आश्चर्य है कि चित्त की गांठ नहीं खुलेगी जब एक जड़ सूखे हुए बांस की गांठ को खोल सकता है श्रीमद् भागवत। इसलिए अद्भुत श्रीमद् भागवत की महात्मा है। तो इस पर अब बात आई तो भागवत सुनना किससे चाहिए? भागवत को सुनना है तो सुनने वाले की योग्यता क्या है और कहने वाले की योग्यता क्या है? तो कहने वाले के विषय में बताया गया है विरक्तो वैष्णवो विप्रः वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रियः। कह रहे कि ऐसा वक्ता भागवत के लिए करना चाहिए जो विरक्त हो, जो संसार में ही आसक्त है, वो क्या भागवत सुनाए? उसके मुंह से तो भागवत कीर्तन ही नहीं होगा। ये तो परमहंसों का धन है। सुखदेव गोस्वामी जैसे महात्मा लोग जो माया के रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण को पार करके निर्गुण अवस्था में स्थित हैं, वे श्रीमद् भागवत में रमते हैं। तो ये परमहंसों का ग्रंथ है। तो भला जो संसार में आ सकता है वो कैसे श्रीमद् भागवत का कीर्तन कर पाएगा? तो कह रहे विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, वह विष्णु का, श्री कृष्ण का भक्त होना चाहिए। कृष्ण भक्त नहीं है और कैसे कथा गाएगा कृष्ण की? करे विप्रो, वह ब्राह्मण होना चाहिए। तो ब्राह्मण क्या? सामान्य रूप से हम समझते हैं कि ब्राह्मण मतलब जो एक परंपरा कुल में ब्राह्मण का जन्म हुआ है वो ब्राह्मण है। लेकिन भगवद गीता में वास्तव में ब्राह्मण का वर्णन भगवान कर रहे हैं। समो दमः तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञान वैराग्यमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कि ब्राह्मण के स्वाभाविक ये गुण है कि सम, जिसमें सम है, यानी जो मन का संयम कर सकता है, इंद्रियों का दमन कर सकता है, जो तपस्या में रत है, इंद्रियों को संयमित किए हुए है, आदि आदि गुण है, ज्ञान वैराग्य जिसमें है, जिसकी मेरे प्रति निष्कपट भक्ति है, ये ब्राह्मण के गुण है। तो ऐसा विप्र, और कह रहे हैं वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो वेद और शास्त्रों के पठन पाठन से जिसने अपनी बुद्धि को विशुद्ध कर लिया है, और दृष्टांत कुशलो धीरो, वह विद्वान धैर्यशील व्यक्ति जो दृष्टांत देकर समझा सकता हो, और जो किसी भी प्रकार की कोई इच्छा ना रखता हो, अति निष्प्रिय, किसी भी प्रकार की स्पृहा यानी इच्छा कामना नहीं है, ऐसा वक्ता करना चाहिए। ऐसा वक्ता कथा कहने वाला होना चाहिए। वो फिर
कैसा नहीं होना चाहिए? करे अनेक धर्म भ्रांता, जो अनेक प्रकार के धर्मों से भ्रांत हुए पड़े हैं, उन्हें खुद ही निर्णय नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। स्त्रीना, जो स्त्री लंपट हैं, पाखंडवादिना, जो पाखंड का उपदेश करते हैं। मान ली कृष्ण स्वयं भगवान भागवत में कीर्तन हो रहा है और वे लोग वहां अपनी मनगढ़ंत कथाओं को कह रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं कृष्ण भी हमारी तरह एक मनुष्य है। ऐसे मूर्खों से, ऐसे पाखंडियों से भागवत नहीं सुननी चाहिए। तो अनेक धर्मों के द्वारा जो भ्रांत हुए पड़े हैं, भ्रमित हैं, स्त्री लंपट हैं, पाखंड हैं, पाखंडी हैं, और यदि वे पंडित भी हैं, पंडित का मतलब यदि वे विद्वान भी हैं, बहुत अच्छी संस्कृत बोल ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे दोष उनमें हैं, तो वे सुख शास्त्र कथोच्चारित त्याज्यास्ते, उन्हें त्याग कर देना चाहिए, उनसे कथा नहीं सुननी चाहिए। और फिर ये तो कथा कहने वाले की योग्यता हुई, सुनने वाले को कैसा होना चाहिए कि जो सामने बैठकर प्रणाम करके विधिवत अन्य वार्तालाप छोड़कर दूसरी कोई बात ना करते हुए और भगवान श्री हरि की लीला सुनने का उत्कट इच्छा रखने वाला है, अत्यंत निपुण है, दक्ष है, विनम्र है, हाथ जोड़कर कथा सुनता है, शिष्य भाव रखता है और गुरु के शास्त्र के वाक्यों में, भागवत के वाक्यों में विश्वास है, और उस कथा को सुनकर जो अनुचिंतन करता है, पश्चात में चिंतन करता है, विचार करता है, और संगत कथा के अनुसार कहीं समझ में नहीं आता तो प्रश्न करता है, पवित्र आचरण वाला है, और जो भगवान के भक्तों से नित्य प्रेम करता है, तो कह रहे निगदित श्रोता सवई वक्त्र भी, ऐसा ही श्रोता वक्ताओं के द्वारा प्रशंसनीय है। ऐसी अद्भुत श्रीमद् भागवत की महिमा है। श्रीमद् भागवत सुनने के बहुत सारे विधि भी बताई गई है कि इस प्रकार से सुनना चाहिए, जिसमें कि ब्रह्मचर्य, मदः सुक्तिम, क्रोध, लोभ आदि वर्जनम, कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे। जब तक भागवत सुन रहा है कम से कम तब तक अधः सुक्ति, खूब कोमल सैयाओं पर ना सोए, नीचे सोए, काम, क्रोध, लोभ, किसी पर क्रोध करना, लोभ करना आदि का त्याग कर दे। ऐसी बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। उतना ही भोजन करे जिससे कथा में विघ्न उत्पन्न ना हो, मतलब किसी भी प्रकार से कथा में विघ्न उत्पन्न ना हो, ऐसे सभी कार्यों से युक्त रहे। इस प्रकार से वह कथा सुनने के लिए उपयुक्त है। तो भागवत के विषय में और भी बहुत तरीके से बताया गया है। भागवत की ये भी महिमा बताई गई है, यदि कोई अनेक प्रकार की कामनाएं रखता है तो उसकी भी कामना भागवत से पूरी होती है। लेकिन श्रीमद् भागवत के महात्मा में कहा गया, परंतु शोभते नात्र सकामत्वम विडंबनम, लेकिन ये भौतिक कामनाएं भागवत में शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाजितम। ये सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत का कीर्तन किया है। ये कृष्ण की प्राप्ति करा देने वाला है और शाश्वत नित्य कृष्ण प्रेम आनंद को प्रदान करने वाला है। इस कलयुग में भी जो कृष्ण की प्राप्ति करा देने वाला है, और जो मोक्ष से भी ऊपर पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम है उसको प्रदान करने वाला है, प्रेमानंद को प्रदान करने वाला है। यह श्रीमद् भागवत इस कलयुग में सुखदेव गोस्वामी ने कहा है। तो कृष्ण प्राप्ति के उद्देश्य ही से सुनना चाहिए। और रही अन्य कामनाओं की बात, वे यहाँ शोभा नहीं देती कि उन कामनाओं को ही लक्ष्य करके भागवत सुना जाए। लेकिन फिर भी यदि वे है तो भी श्रीमद् भागवत का ही आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि उसे सुनने से ही वे बहिर्मुख हमारी जो इच्छाएं हैं दूर होंगी और भागवत की कृपा से वे शुद्ध रूप में पूर्ण भी होंगी। तो इसी प्रकार से अत्यंत सुंदर श्रीमद् भागवत की महिमा है जो आज आपने सुनी। और आगे हम कल से भगवान की अनेक प्रकार की जो लीलाएं हैं, जिसमें भगवान के जैसा आपने सुना स्वयं भगवान कृष्ण है, उस बात को विशेष रूप से उन लीलाओं में जिसमें दर्शाया गया है वो हम सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज की कथा के आनंद के लिए सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे एक बार जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कल सही समय पर 8 बजे कथा प्रारंभ होगी, इसलिए जल्दी आए और जल्दी जाएं। सभी का धन्यवाद।
आज के प्रसाद की व्यवस्था योगेश स्वर्णकार उनकी तरफ से है। वो मंच पर आए और अपना महाराज जी से प्रसाद ग्रहण करें। सभी खड़े हो जाएंगे, अब भागवत की आरती होगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।